नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, लेट्स सी, देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू स्टार्स इज 10 है। मैं डायग्राम बनाया भी है, यहाँ देख भी सकते हैं। दो स्टार लिए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस 10 ए लिए। डायग्राम नहीं दिया जाएगा, फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए। द मासेस ऑफ दीज स्टार्स आर m एंड 16m। एक का मास m है, एक का 16m है। एंड देयर रेडियस आर a एंड 2a। एक का रेडियस a, एक का 2a रेस्पेक्टिवली। तो छोटा वाले का मास कम है तो उसका रेडियस भी कम है। अ बॉडी इज फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्जर स्टार। बड़े स्टार से की सरफेस से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया टुवर्ड्स the smaller star. What should be the its minimum initial speed? इसकी जिस पार्टिकल को आप फेंक रहे हो उसकी मिनिमम इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए टू रीच द सरफेस ऑफ स्मॉलर स्टार, ताकि वो स्मॉलर स्टार पर पहुंच सके। राइट, ये क्वेश्चन है, डायग्राम मैंने समझा ही दिया। अब इसमें सबसे खास बात ये कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें उस स्टार की सरफेस तक पहुंचना है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हमें केवल उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है। कारण सुनिए, पी पॉइंट तक जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आप देख सकते हैं बड़े स्फीयर का फील्ड ज्यादा होगा और छोटे स्फीयर का फील्ड कम होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो बड़े वाले की तरफ होगा। कहां तक? पी पॉइंट तक। और पी पॉइंट के आगे छोटे वाले के पास जाओगे तो छोटे वाले का फील्ड ज्यादा होगा। बड़े वाले के से हम दूर पहुंच गए हैं, जैसे मालूम है कि डिस्टेंस बढ़ती है तो फील्ड कम होता है, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि छोटे वाले के पास या एक पर्टिकुलर पॉइंट पी के बाद छोटे वाले का फील्ड ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट फील्ड उस तरफ आएगा। बट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां फील्ड 0 जाएगा। राइट, तो आप सोचिए यदि आप उस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर पहुंच गए और जस्ट आप पहुंचे हो, तो आप सोचिए कि आप तो वहां पहुंचे गए, तो आपको आगे जाने की जरूरत ही क्या है? छोटे वाले मास वाला प्लेनेट या स्टार अपने आप ही आपको अपनी तरफ खींच लेगा। दैट मीन आपको केवल पी पॉइंट तक पहुंचना है, उसके बाद सारा वर्क डन, सारी एनर्जी, सारा फोर्स आपको छोटा वाला स्टार लगाएगा। आपको आगे जाने का कुछ करना ही नहीं है। आपको बड़े वाले स्टार से केवल इतनी ही एनर्जी देनी है सो दैट यू कैन रीच एट पॉइंट पी। ओके, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए हम सबसे पहले पी पॉइंट है कहां, फील्ड है कहां, 0, पहले वो निकालते हैं। सॉल्यूशन मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। लेट पी बी द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू प्लैनेट्स। इन दोनों प्लैनेट्स के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन पर एक पी पॉइंट अज्यूम किया है। एंड एज यू नो, फील्ड छोटे वाले मास की तरफ 0 होगा। राइट, तो जो पी पॉइंट आएगा वो छोटे वाले मास की तरफ आएगा, तो इसलिए मैंने उस पी पॉइंट को मिडिल में लेकर कहीं बीच में लिया है। ओके, टुवर्ड्स द स्मॉलर मास। नाउ सच दैट द नेट फील्ड एट दिस पॉइंट इज 0। तो पी पॉइंट पर फील्ड 0 है। तो देखिए आई पी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट नेट इज 0। कब हो पाएगी? ऑब्वियस, इसलिए अपना फील्ड लगाएगा पी पॉइंट पर अपनी तरफ, छोटा वाला स्टार फील्ड लगाएगा पी पॉइंट पर अपनी तरफ। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, बट हमको केवल मैग्नीट्यूड इक्वल करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। चलिए इक्वल कीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला है gm/r²। तो बड़ा मास कितना है? 16m। बड़े मास के सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस मैंने छोटे वाले मास से पी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से r मानी है। पूरी डिस्टेंस आपको 10a दी हुई है। ओके, तो 10a माइनस r, दैट मीन 10a माइनस r का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में gm/r² इक्वल्स टू, अगेन वही फॉर्मूला, इस बार मास m लेना है, डिस्टेंस आपको r आपने अज्यूम किए, आपको यहाँ r निकालना है कि पी पॉइंट है कहाँ। ओके, अब मैं रफ करने जा रहा हूँ, लैंग्वेज रफ पढ़ता हूँ मैं।
देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। कैपिटल जी से कैपिटल जी गया, कैपिटल एम से कैपिटल एम गया, ये बन गया 16/10a माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r²। लेट्स सॉल्व इट। r² अपॉन, एक काम कीजिए इस टर्म को लेके आइए, 10a माइनस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और यह 16 है। दोनों तरफ अंडर ले लीजिए, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 10a/r डिवाइड कर देता हूँ उधर, -1 अंडर लोगे तो जाएगा 4 + 1 5 आ जाएगा, 5 डिवाइड करोगे तो जाएगा 2a, दैट मीन स्मॉल r इक्वल्स टू आ गया 2। a तो इसकी रेडियस है, तो सेंटर से डिस्टेंस काउंट किए तो सेंटर से 2a डिस्टेंस पर एक पॉइंट आ चुका है जहां पर फील्ड 0 है। ओके, अब मैं डायग्राम तो आपको रफ नहीं कर रहा हूं, लैंग्वेज कर देता हूं। तो सबसे पहले तो हम फील्ड काउंट करेंगे कि भाई फील्ड 0 है कहां, उससे हमको आ जाएगी पोजीशन। नाउ अब मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल। रीजन सुन लीजिए, पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आप इस पॉइंट से पार्टिकल को थ्रो करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे और आपको स्पीड चाहिए। मैंने अभी कहा भी था लास्ट मॉड्यूल में कि जब जब आपको स्पीड चाहिए दिमाग में क्या होना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो एक बार तो हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, सो दैट हमें पोटेंशियल एनर्जी आ सके, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट करनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर कितनी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं निकाल रहा हूँ P पॉइंट पर पोटेंशियल एट पॉइंट P। कौन सा पॉइंट है P, जहां फील्ड 0 है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि जहां फील्ड 0 है वहां पोटेंशियल भी 0 हो। देखते हैं कितना आता है। V at P, सिंस वी हैव 2 मासेस, तो हमें P पॉइंट पर भी 2 पोटेंशियल के टर्म्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट टर्म फॉर्मूला एक ही है, क्योंकि दोनों स्फीयर्स के लिए P पॉइंट आउटसाइड है और आउटसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला था -gm/r। तो इस वाले के लिए तो ये हो गया r, क्योंकि मास m है, डिस्टेंस r। सेकंड टर्म -gm बाय, इस बार m हो गया 16m, मास 16m हो चुका है और डिस्टेंस 10a माइनस r। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने r निकाला है, अब वो r की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। एक से डिस्टेंस r है, एक से डिस्टेंस 10a माइनस r, लिख लेता हूँ 10a माइनस r, ये डिस्टेंस जो कंप्लीट 10a थी, r की वैल्यू 2a रखी, ये जाएगा -gm/2a माइनस 16gm, 2a रखेंगे 10a माइनस 2 कितना आएगा 8। सॉल्व कर लीजिए तो कितना जाएगा, ये आ गया 2 यहां से जाएगा, राइट, gm/a कॉमन ले लीजिए माइनस में, तो ये जाएगा 1/2 प्लस 2, दैट मीन बोलिए 5/2 माइनस 5gm/2। ये पोटेंशियल आ गया P पॉइंट पर। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सिंस अब हम फाइनली उस पॉइंट पर आ चुके हैं जो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए था और आया भी होगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो उस पॉइंट पर जा रहा हूँ मैं। तो इस -gm/2a को याद रखिए, बाकी टर्म में रफ कर देता हूँ। dt आया था, r हमारा आया था 2, डाटा से उसको मैं साइन देता हूँ जो अभी तक हमने रिजल्ट निकाला है। ओके, सिंस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट्स नंबर 1 इनिशियल, नंबर 2 P, तो ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट P पॉइंट। इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, देखो जो आपको देनी है मिनिमम, तो वो हो गया 12 mv²। आप चाहो तो उसको मिनिमम लिख सकते हो,
एज यू नो कि हमने इसको मिनिमम ही माना है, क्योंकि हमें पी पॉइंट पे तो पहुंचना है भाई। ज्यादा स्पीड दोगे तो पी से भी आगे निकल जाओगे, तो जरूरत क्या है, क्योंकि पी के बाद तो छोटा वाला स्टार ही अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। नाउ हाफ एमवी स्क्वायर के लिए हुआ काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियली प्लस, अब निकालना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस बड़े वाले स्टार के हम सरफेस पर है, फॉर्मूला होगा माइनस जी 16m फर्स्ट मास 16m, और दूसरा जो मास है हमने स्मॉल m काउंट कर लिया। लेट अज्यूम जिस पार्टिकल को आप थ्रो कर रहे हो, इट मे बी रॉकेट व्हाटएवर, तो जिसको भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका मास इसमें स्मॉल m काउंट कर लिया, राइट। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, बट आगे लास्ट में आपको आंसर में स्मॉल m मिलेगा नहीं, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में दिया भी नहीं था। अपॉन डिस्टेंस कितनी थी 2a। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी केवल बड़े वाले स्टार कारण है इस पॉइंट पर, इनिशियल वाले पॉइंट पर। आप उसको ध्यान दीजिए कि यहाँ पर केवल एक मास नहीं दो मास है, तो इस मास के कारण भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, तो माइनस जी फर्स्ट मास कैपिटल है, ओके, और टेस्ट मास है हमारा स्मॉल m। डिस्टेंस देखिए इस सेंटर से इसकी सरफेस तक की डिस्टेंस ये 2a है, ये पूरा 10a था, तो यहां से यहां तक कितना बच गया 8a, राइट, इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल निकालने के लिए हमने एनर्जी निकालने के लिए हमने पोटेंशियल निकाल लिया था, तो आपको याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए उस पॉइंट पर कितना मास है, अभी वो मास जो आपने थ्रो करा है वो P पे पहुंचेगा, और P पर कितना पोटेंशियल, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P आ जाएगी, प्लस काइनेटिक। तो ध्यान दीजिए ये जो Vp था ये पोटेंशियल था, राइट, V एट P, कंफ्यूज ना होना वेलोसिटी एंड पोटेंशियल में। तो Vp अभी आप निकाल लिया, वो वैल्यू पुट कर लेंगे, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए, तो जस्ट वी हैव टू रीच देयर, हमें बस केवल वहां पहुंचना है, उसके बाद मालूम है ना छोटा वाला स्टार अपने आप अट्रैक्ट कर देगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको V दैट मीन इनिशियल पॉइंट बड़े वाले स्टार की सरफेस पर मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। अब मैं डायग्राम रफ कर रहा हूँ, ओके, आप देख सकते हैं स्मॉल m सब में कट चुका है, v स्क्वायर बाई 2 बचेगा, प्लस यहाँ माइनस तो पहले माइनस डाल देते हैं, 16 बाई 2 8, ओके, यहाँ बचेगा 1/8, तो 8 ऊपर 8 प्लस 1/8, तो पहले तो मैं g mm अपॉन 8 कॉमन डाल देता हूँ, 8 प्लस 1/8 ये जाएगा 65/8, राइट, इक्वल्स टू Vp में स्मॉल m मल्टीप्लाई करना था, Vp की वैल्यू ये रही माइनस 5/2, ये जाएगा gmm अपॉन 8, राइट। आगे लोग काम नहीं आएगी, Vp हमने यूज ले लिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से v स्क्वायर बाई 2 आएगा, इस टर्म को चले जाइए, उसमें से gmm अपॉन a इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद ये टर्म जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 65/8 पॉजिटिव माइनस इसमें से कौन होगा तो बचेगा 5/2, ओके, 2 द मल्टीप्लाई करके अंडर करेंगे, इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू, आप चाहे तो इसको 2 को जब मल्टीप्लाई करें, चाहे तो अंदर जाओ ब्रैकेट में, चाहे बाहर रखो, लेट्स सी देखते क्या होगा। तो 2 तो अभी बाहर रखा, ओके, ध्यान से स्मॉल m पहले कट चुका था, तो स्मॉल m तो कट ही चुका, यहाँ तो लिखना ही नहीं, ओके, तो 2gm, राइट, 2 उधर गया अपॉन a। नाउ आप एलसीएम ले लीजिए, तो यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पर 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ जाएगा 29 में तो आएगा 45/8, 2 यहाँ पे है 45/8 और अंडू तो आ जाएगा 45/4,
इस वजह से आंसर आया v मिनिमम कितना आया 45/4। अब 45 को आप चाहो तो अंदर रख लो, चाहे तो बाहर रख लो। आप चाहो तो इसको 9 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का अंडर जाएगा 3, राइट, तो जाएगा 3 और 4 का अंडर जाएगा 2, अंडर 5 अंदर बचेगा और यू कैन से अंडर के अंदर बचेगा 5 gn/a, राइट। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।